आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। हरे कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज जन्माष्टमी के दिन रसपान कीजिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी पावन कथा का। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्म दिवस को जन्मोत्सव व नंदोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव भारत सहित विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान पर देश विदेश से श्रद्धालु अपने प्यारे कान्हा के दर्शन के लिए आते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्तगण उनके लिए व्रत रखते हैं तथा मध्य रात्रि में लाला श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही उत्सव मनाकर कुछ भोजन ग्रहण करते हैं। बताते चलें कि व्रज क्षेत्र में निवास करने वाले व्रजवासीगण भगवान श्री कृष्ण को प्यार से लाला कहकर पुकारते हैं। यदि आप भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का विधि पूर्वक पालन कर रहे हैं तो इस कृष्णा जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म की कथा जरूर सुनें। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। तब मथुरा में उग्र सेन नाम के एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन स्वभाव से सीधे साधे होने के कारण उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु जी ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवा अवस्था में कंस का अंत किया और इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है
उसके समस्त पापों का विनाश होता है। तो यह थी जन्माष्टमी व्रत की पावन कथा। अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत की विधि। जिस तरह एकादशी के व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से हो जाती है, उसी तरह जन्माष्टमी के व्रत की शुरुआत 7वीं तिथि से होती है। 7वीं तिथि के दिन से ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बैगन, मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए और सात्विक भोजन करने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इस दिन आप फलाहार और जलाहार व्रत रख सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त से लेकर कृष्ण जन्म तक निर्जल रहना होता है। व्रत के दौरान सात्विक रहना चाहिए। वहीं शाम की पूजा से पहले एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पर्व रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को हुआ था। ऐसे में रात को पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुखों का अंत हो जाता है। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का विधिवत पूजन करें। बाल गोपाल का श्रृंगार करें। रात को 12 बजे शंख तथा घंटी बजाकर कान्हा का जन्म कराएं। खीरा जरूर काटें। बाल गोपाल को भोग लगाएं। कृष्ण चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना करें। मूर्ति स्थापना के बाद उनका गाय के दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उन्हें मनमोहक वस्त्र पहनाएं। मोर मुकुट, बांसुरी, चंदन, वैजयंती माला, तुलसी दल आदि से उन्हें सुसज्जित करें। फूल, फल, माखन, मिश्री, मिठाई, मेवे, धूप, दीप, गंध आदि भी अर्पित करें। फिर सबसे अंत में बाल श्री कृष्ण जी की आरती करने के बाद प्रसाद का वितरण करें। जन्माष्टमी के बारे में कहा जाता है कि यदि महिलाएं इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से श्री कृष्ण जी की पूजा करती हैं तो उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और बच्चों की उम्र भी लंबी होती है। साथ ही जन्माष्टमी का व्रत करने से आपके सारे पाप भी धुल जाते हैं और आर्थिक तरक्की भी होती है। धन प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण को पीले रंग की माला जरूर चढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी का अवतार माना गया है। जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से भगवान कृष्ण के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और मन की सारी मुरादें भी पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा पाने के लिए सफ़ेद मिठाई, साबूदाने या फिर खीर बनाकर आप भोग लगाएं और उसमें मिश्री और तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इससे भगवान श्री कृष्ण जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपके किसी भी काम में कभी कोई बाधा न आए तो इसके लिए जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जटा वाला नारियल और 11 बादाम चढ़ाएं। नौकरी में तरक्की के लिए जन्माष्टमी के दिन खीर बनाकर कन्याओं को खिलाएं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की पूजा करते समय वहाँ कुछ पैसे जरूर रख लें, इससे आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। जन्माष्टमी की रात 12 बजे श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक करने से घर में धन की कमी नहीं होगी और जन्माष्टमी के दिन पीला अनाज दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। जन्माष्टमी के दिन क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का मंदिर में तुलसी की माला से जाप करने से घर में सुख व शांति बनी रहती है। तो यह थी जन्माष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा और विधि।
उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। यदि आप भी जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो आज के दिन आपको जन्माष्टमी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हरे कृष्णा।